आज की जो रेसिपी है मैंने केवल 2 उबले आलूओं से और 1 कटोरी गेहूं के आटे से इसको बना के तैयार किया है। और इसके साथ जो घर पे जो सामान रखा तो इसी से सिर्फ मैंने इस रेसिपी को तैयार किया है। इस रेसिपी को मैं बच्चों के लंच में बना रही हूँ, सुबह का नाश्ता स्कूल के टिफ़िन के लिए। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसको बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी में आधी कटोरी ली है मैंने सूजी आप कैसी भी ले सकते हैं, मोटी पतली। और इसमें 2 से 3 चम्मच मैं डालूँगी दही, क्योंकि दही ज़्यादा खट्टी है इसलिए मैं 2 चम्मच ही डाल रही हूँ। और अगर फ्रेश दही है आपके पास तो जो मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ इस जगह पे आप केवल दही का या मट्ठे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतना करना है कि ये फूलने लायक मतलब हो जाए, थोड़ी सी इनको गीली करनी है हमको इस सूजी को। अब लेनी है एक परात, उसमें लेंगे हम 1 कटोरी गेहूं का आटा और इसमें स्वाद अनुसार डाल लिया है नमक थोड़ा सा ही। और खस्ता करने के लिए इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच मैंने घी डाला है, आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और जो मेरी सूजी थी फूल चुकी है, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। और डालने के बाद पहले तो इसी से आटा लगा के तैयार करना है, जितना हम इससे गेहूं के आटे और सूजी को मिक्स कर सकते हैं इतना करें। फिर उसके बाद जो भी आटा सूखा बच जाता है उसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी और डाल लें। तो मैं इस कटोरे में पानी डाल के इसको डाल रही हूँ इसमें, तो ये आटा लग के तैयार हो जाएगा। इतना ही काफ़ी है पानी। अब मेरा आटा लग चुका है, तो आटा बिल्कुल सख्त लगाया है, बिल्कुल टाइट, जैसे हम बाटियों के लिए लगाते हैं इस तरह का आटा लग के तैयार हुआ है। और 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब मैंने लिया है 2 आलू हैं और 1 आलू को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया, इस वजह से आपको 3 दिखाई दे रहे हैं। इनको हमें कद्दूकस करना है और ये कद्दूकस हो चुके हैं। अब रखेंगे कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ध्यान रखें सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और इसमें अब मैंने डाली हैं 4-5 काली मिर्च और इनको हम तड़का लेंगे पहले तो ढक के किसी से, क्योंकि उछड़ती हैं ये। फिर इसके बाद डालेंगे हम 2-3 लहसुन की कलियां काट ली हैं मैंने, इनको डाल देंगे। और ये हो चुकी हैं तो अब डालेंगे हरी मिर्च, इनको अच्छे से तड़का लेंगे। जो ये तड़क जाएंगी तो इसके साथ अब डाल देंगे हम प्याज को, और प्याज को भी अच्छा सा भून लेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। जब ये लाल सी हो जाएं तो इसके बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे ये हमारे आलू के लच्छे। ये आलू के लच्छों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस तरह से, और अब हम डालेंगे इसमें मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर कलर के लिए, और इसके साथ आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, और इसमें धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। इसके साथ आप कोई से मसाले ऐड कर सकते हैं। ये मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है और इसके साथ डाला है ये नमक, आधा चम्मच नमक है। मसाले अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जो भी मसाले पसंद हैं। इनको अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से, और एक बहुत अच्छी स्टफिंग बन के तैयार होगी। और इसमें से जो भी पानी होगा इन आलूओं में वो सूख जाएगा। तो इसके बाद डालेंगे हम यहाँ पर 1 चम्मच भर के अरारोट डालेंगे, और इससे स्टफिंग है ना बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। और जब भी हम इसको भरेंगे तो हमारा नाश्ता है ना क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो ये अच्छे से मिल चुकी है, बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। आपके पास अरारोट नहीं हो तो आप इस जगह पर बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी स्टफिंग बिल्कुल टाइट हो गई है और अच्छे से डो बन गया है ये। तो इसको मैं बाहर निकाल लूँगी, थोड़ी देर इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। अब चलते हैं हमारे आटे की तरफ। आटे की क्या हालत है, तो ये आटा देखा है मैंने, तो ये आटे क्या है कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है और जितना हमें चाहिए होता है ना उसी हिसाब का ही बन के तैयार हो गया है। तो अब हम लेंगे छोटी सी लोई हमें लेनी है रोटी से थोड़ी सी छोटी, जो हम रोटी बनाते हैं ना, और पूड़ी से थोड़ी सी बड़ी। इस तरह की मीडियम साइज़ की लोई लेनी है और उसको अच्छे से बेल लेना है, जितना भी आप चौड़ा बेलना चाहो इस तरह से बेल लेंगे। बेलने के बाद हमें 1 चम्मच रखनी है यहाँ पर स्टफिंग आलू की। और आलू की स्टफिंग इस तरह से रखनी है कि हमें दोनों साइड से 1-1 इंची का गैप रखना है इस तरह से। और एक साइड से हम उठाएंगे और स्टफिंग के ऊपर इस तरह से चिपका देंगे, और इसी तरह से दूसरी तरफ से उठाएंगे और इस तरह से चिपका देंगे। और इधर लगा देंगे इसके ऊपर पानी, और इधर भी चारों तरफ पानी लगा देंगे। इस एक कॉर्नर को उठा कर इस तरह से रोल करेंगे इस तरह से। जब ये रोल हो जाएंगे इस तरह से, तो हमें बीच में से इस तरह से उंगली से दबा लेना है। दबाने के बाद इससे पता चलेगा कि इसका हाफ ये है
ये हाफ हो गया है। तो अब हमें चाकू लेना है, चाकू से हमें बीच सेंटर में से कट कर देना है इस तरह से, देखो इस तरह से। तो ये इसकी बहुत ही अच्छी यूनिक सी डिज़ाइन बन के तैयार हो चुकी है, देखो। और जो मसाला है वो भी बाहर निकल रहा है बहुत अच्छे से। हाथों से इसको दबा लेंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे इस तरह से। और अब इसके ऊपर लगाएंगे हम कलौंजी। इसका टेस्ट और कलर और फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं। थोड़ा सी कसूरी मेथी लगा दी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर धनिया पत्ती लगा सकते हो, और इसके साथ ही आप लगा सकते हो सफ़ेद तिल। और इसी तरह से मैं दूसरा भी बना रही हूँ। इसी तरह से दोनों साइड से 1-1 इंची का गैप रखना है और उठा के चिपका देना है। पानी लगा लेना है चारों तरफ, और इस तरह से उठा के बनाना है रोल। ऐसे रोल जब बन जाए तो इसको बीच में से ऐसे उंगली से दबा देना है इस तरह से। और दबाने के बाद 2 हिस्सों में कर लेना है इस तरह से। और बीच में रखना है चाकू, चाकू से इस तरह से काट के, पूरा नहीं काटना है, आधा काटना है। काटने के बाद देखो इस तरह से इसको चौड़ा देना है और हाथों से प्रेस कर देना है इस तरह से। ये दब गया। और इसके ऊपर अब डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी, कलौंजी डाल देंगे। और इसके साथ कसूरी मेथी डाल रही हूँ मैं, धनिया पत्ती और सफ़ेद तिल आप डाल सकते हैं, देखने में बहुत अच्छी लगती है, क्रंची क्रंची। अब हमें एक पैन लेना है, पैन में डालेंगे हैं ऑयल। ऑयल बिल्कुल ज़रा सा डालना है, और जब गर्म हो जाए तो इसको हमें इस तरह से करना। आप चाहो तो इसको ना आप डीप भी फ्राई कर सकते हो, मतलब पूरे ऑयल में। और नहीं तो आप तवे पर भी इनको इस तरह से सेक सकते हो, जैसे हम पराठे सेकते हैं उस तरह से। मैं थोड़ा सा ही ऑयल लेके इस तरह से सेक रही हूँ। और इनके ऊपर तेल इसलिए उछाटा है ताकि जो ऊपर की जो लेयर है ना थोड़ी सी टाइट हो जाए, और ये जो कलौंजी है ना तेल में छूटे नहीं इस तरह से। और इनको पलट देंगे और दोनों तरफ से धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे इस तरह से। दोनों तरफ से सेकते जाएंगे और इनको पलटते जाएंगे। लगभग मुश्किल से 3 या 4 मिनट का टाइम लगता है एक बैच को सेकने में। तो ये मेरे दोनों सिक के तैयार हैं। अब इनको मैं बाहर निकाल ले रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक करें और एक कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। तो ये देखो मेरी बनके तैयार है और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुई है। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए।